हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, आइदर वो यूजीसी नेट एग्जाम हो या फिर सेट एग्जाम्स हो। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आप सबके साथ कंसेप्चुअल वीडियोस डिस्कस कर रहा हूँ। डेली बेसिस में मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके साथ लेके आ रहा हूँ और जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनआर सरकार कमेटी का रिपोर्ट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से पीवाईक्यूज भी पूछे जा चुके हैं। तो ये सेट एज वेल एज यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले फटाफट से सेशंस को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ फटाफट से सेशंस को शेयर कीजिए। ओके, अपने अपने जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनआर सरकार कमेटी रिपोर्ट। ओके, एनआर सरकार कमेटी रिपोर्ट। तो सबसे पहले सरकार कमेटी आया कब था? अब मैं यहां पे देखिए, मैं आपको बताता हूं कि नोट्स कैसे बनाने हैं आपको। तो सबसे पहले तो आपको यहां पे लिख लेना है सरकार कमेटी, आपको इस तरीके से लिख लेना है। अब सरकार कमेटी आप इस तरीके से लिखने के बाद आपको यहां पे लिखना है कि कब सेटअप हुआ था। सेटअप हुआ था 1945 में। सेटअप हुआ था 1945 में। सबसे पहला तो ये चीज आपको याद रखना है। अब ये मेन फोकस, इसको सेटअप करने का मेन रीजन क्या था? क्रिएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ये क्रिएशन करने की बात कर रही थी, क्रिएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को क्रिएट करना है, इसके ऊपर ये फोकस कर रहा था। ओके, मतलब आईआईटीज को सेटअप करने की बात की गई थी, आईआईटीज। ओके, आईआईटीज। तो देखिए, द न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस एडिक्वेट सप्लाई ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट वॉर इंडिया। अब देखो, भारत उस समय पोस्ट वॉर हुआ था, मतलब उस समय वर्ल्ड वॉर 2 आया था। तो वर्ल्ड वॉर 2 कंप्लीट होने के बाद भारत में आईआईटीज को गठन किया गया और उसके लिए एनआर सरकार कमेटी रिपोर्ट को बनाया गया था। तो इसका मेन मकसद ये था आईआईटीज को सेटअप करना। द आईआईटीज वेर सेटअप बेस्ड ऑन इंटरिम रिपोर्ट ऑफ द कमिटी। अब ये जो रिपोर्ट आया था, ये एक इंटरिम रिपोर्ट आया था, इंटरिम रिपोर्ट था, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटरिम रिपोर्ट था। इन्होंने कभी भी अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं किया था। तो देखिए, ये स्लाइड से आपको याद क्या करना है? ये स्लाइड से आपको याद रखना है कि जो एनआर सरकार कमेटी आया था उसको सेटअप किया गया था 1945 में। पहला चीज आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया था? क्रिएट करना है न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके साथ साथ भारत में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स को प्रोड्यूस करना है। ओके, और इन्हीं के एडवाइस से आईआईटीज को सेटअप किया गया था। अब देखिए, और भी डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए, आईआईटीज, अब आईआईटीज बेसिकली होते क्या है? ये आपके टेक्निकल और रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, टेक्निकल और रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं। तो साल आता है 1946 में। तो इस कमेटी को सेटअप किया गया जहां पे 22 मेंबर का टीम आए थे। 22 मेंबर का टीम को एक गठन किया गया और इनका मेन फोकस इसके ऊपर था कि किस तरीके से हम हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करेंगे। किसको सेटअप करेंगे? हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करेंगे। अब देखो, ये कमेटी का नाम क्या रखा गया? सरकार कमेटी। सरकार कमेटी। और इसको हेडेड किसने किया? नलिनी रंजन सरकार, जिनको हम बोलते हैं एनआर सरकार। तो देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं एग्जाम हॉल में कि जो सरकार कमेटी आई थी किसके लिए आया था। तो देखिए, नलिनी, अगर आप देखोगे NALINI, अब देखिए यहां पे डबल आई है, आई। तो IIT से आप याद रख सकते हो, आई डबल आई से याद रख सकते हो। ये कमेटी को सेटअप किया गया था। क्यों सेटअप किया गया था? कि आईआईटीज को सेटअप करना है भारत में। तो पहला चीज आपको ये याद रखना है, भारत में पहला आईआईटी खड़गपुर में सेटअप किया गया था 1950 में। ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खास करके सेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट आईआईटी को खड़गपुर में बनाया गया था 1950 में। फिर एक आईआईटी एक्ट को पास किया गया। अब आईआईटी एक्ट कब पास हुआ? 1956 में। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? यूजीसी एक्ट आया था 1956 में। तो यूजीसी एक्ट जो 1956 आया था उसके साथ आप आईआईटी एक्ट 1956 से याद रख सकते हो। अब आईआईटीज को क्या रखा गया? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। अब आईआईटीज जो होंगे वो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस होंगे।
फिर उसके बाद 4 आईआईटीज को और गठन किया गया, बॉम्बे में, मद्रास में, दिल्ली में, गुवाहाटी में। मद्रास में, बॉम्बे में, दिल्ली में, गुवाहाटी में, BMD जी। ओके। और आईआईटीज को क्या कंसिडर किया जाता है? पब्लिक ऑटोनोमस बॉडीज हैं। आईआईटीज आर पब्लिक ऑटोनोमस बॉडीज हैं। याद रखिए आईआईटी जो होते हैं ये आपके तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस भी बोला जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। और उसके साथ साथ ये क्या है? ये आपके पब्लिक ऑटोनोमस बॉडी है। ओके, पब्लिक ऑटोनोमस बॉडीज भी से बोला जाता है। और करंटली हाउ मेनी आईआईटीज आर देयर? डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सेट एग्जाम में पूछेंगे। 23 आईआईटीज आर देयर इन इंडिया। ओके, तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आईआईटी। अब देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज में भी पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईआईटी? विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईआईटी? सरकार कमिटी, राधाकृष्णन कमिटी, कोठारी कमिटी या फिर आईआईटी रिव्यू कमिटी? तो आप सबको क्या करना है? आप सबको कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर मुझे बताना है कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है सभी को? उसके साथ साथ तो जो भी यूजीसी नेट के साथ साथ सेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए आईएफएस लेके आया है यहाँ पे लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, लेक्चर सीरीज। ओके, तो जो भी जून 2024 को टारगेट कर रहे हैं, सेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, आईएफएस के पास रिकॉर्डेड कोर्सेज है, आप परचेस कर सकते हो पेपर 1 के। उसके साथ साथ मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के भी पेपर है यहाँ पे। उसके साथ साथ लाइव कोर्सेस है, टेस्ट सीरीज है, लेक्चर सीरीज भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक आईएफएस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आपको विजिट करना है www.ifsonline.com में। ifsonline.com में आपको विजिट करना है। अब आप ifsonline.com में विजिट करने के बाद आपको मैं यहां पे आपको मैं एक थोड़ा सा वॉक थ्रू वीडियो बना देता हूं। तो देखिए यहां पे अगर आप जाओगे, अब देखिए सबसे पहले आपको जाना कहां पे है? आपको जाना है यूजीसी नेट। यूजीसी नेट में जाना है। यूजीसी नेट में जाने के बाद आप यूजीसी नेट पेपर 1 में जा सकते हैं। ओके, देखिए यहां पे जो भी यूजीसी नेट के साथ साथ सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपको कहां जाना है? यूजीसी नेट पेपर 1 में जाना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे के सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं। जो भी कोर्सेस आपको पसंद है आप परचेज कर सकते हो। ये लाइव ऑनलाइन कोर्सेस चल रहे हैं और उसके साथ साथ रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पे अगर आप व्यू डिटेल्स में जाते हो तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्राइसेस भी यहाँ पे लिखा गया है। ओके, उसके साथ यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर आप पेपर 1 लाइव ऑनलाइन कोर्सेज में जाते हो तो यहां पे भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपको फ्री में भी पढ़ना है तो फ्री के लिए देखिए यहां पे लर्न फ्री में आपको विजिट करना है। फिर यहां पे अगर आप लेक्चर्स में जाएंगे तो देखिए यहां पे लेक्चर्स में आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशंस, मैराथन सेशन, एग्जाम मैपिंग, ओके, एग्जाम मैपिंग, एग्जाम स्ट्रेटेजी, वीडियो लेक्चर्स हैं। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन यहां पे आपको मिल जाएंगे फ्री में, दैट विल बी फ्री। ओके, उसके साथ साथ देखिए यहां पे अगर आप ऑनलाइन टेस्ट में विजिट करते हैं तो यहां पे देखिए यूनिट टेस्ट में आपको मैथमेटिकल रीजनिंग, रीडिंग कंप्रेशन, रिसर्च, टीचिंग, डीआई, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद टॉपिक टेस्ट में जाओगे तो यहाँ पे टॉपिक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए मॉक टेस्ट भी है, मॉक टेस्ट भी है, फुल 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट दे सकते हो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपको विजिट करना है, स्टार्ट नाउ में विजिट करना है। इस तरीके से आपको इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे आप एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए पीवाईक्यू टेस्ट देना है तो पीवाईक्यू टेस्ट भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट भी हुआ था जिसको आप दे सकते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे चीजें हैं, दैट वन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बस आपको क्या करना है, आपको www. यहाँ पे ifsonline.com में विजिट करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ओके, चलिए
तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कहीं पे कोई भी क्वेरी होगा, कहीं पे कुछ भी डाउट होगा, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द क्लास। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के कंसेप्ट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर होने वाला है। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।